तो बार ग्राफ बनाना हम सीखने वाले हैं आज। उसके लिए हमें ये दिया हुआ है, फ्रूट्स और स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। ये जो फर्स्ट यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है ड्राइंग बार ग्राफ में, उसमें दिया हुआ है कि कितने बच्चों को कौन सा फ्रूट पसंद है। तो बनाना जो है वो 8 स्टूडेंट्स को, ऑरेंज 3 को, एप्पल 5 को और गुआवा 4 स्टूडेंट्स को पसंद है। अब आपको बोलेंगे कि इसका बार ग्राफ बनाओ। तो बार ग्राफ बनाने के लिए आपने ग्राफ शीट लेनी है। आपकी जो ग्राफ कॉपी होती है, ग्राफ नोटबुक, वो इस तरह की होती है जैसे यहाँ पर ये नजर आ रही है सामने। इसमें बॉक्सेस बने होते हैं। इन बॉक्सेस में आपको ये बार ग्राफ बनाना है। उसके लिए करना क्या है, सबसे पहले आपको लाइन लगानी है। यहाँ पर 2 एक्सिस बनाने हैं। तो इसमें 1-2 लाइन नीचे और 1-2 लाइन साइड में छोड़कर हम स्टार्ट करेंगे। जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ ये, और ये मैंने एक लाइन लगाई, दिख रही है ब्लैक कलर की। यस सर। और एक ऊपर की तरफ, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो आपने अपनी ग्राफ कॉपी जो है उसमें दोनों साइड इस तरह से ये लाइन लगानी है। ओके, और इसमें ऐसे एरो लगा देना है। इसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं और इसे कहते हैं वाई एक्सिस, अक्ष। ये जो 2 लाइन है इसमें एक्स और वाई लिखना है इस तरह से आपने। ओके, समझ गए इतना? उसके बाद आपको यहाँ पर जो दिया था वो ग्राफ प्लॉट करने हैं। उसमें आपको एक तरफ फ्रूट्स लिखने हैं और दूसरी तरफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखने हैं। तो फ्रूट्स जो है वो हम यहाँ एक्स एक्सिस पर लिखेंगे। जो पहला वाला आपको दिया होगा फ्रूट्स वाला, ये फ्रूट्स वाला, ये हम नीचे लिखेंगे यहाँ पर। तो अलग अलग फ्रूट्स के नाम अलग अलग यहाँ पर बॉक्सेस में लिखेंगे। चाहे तो आप इसको तिरछा करके भी लिख सकते हैं, मैं सीधा ही लिख देता हूँ छोटा छोटा। यहाँ पर आप ये खड़े में भी लिख सकते हैं, वर्टिकल। यहाँ पर पहला फ्रूट जो है उसके लिए पहला एक बॉक्स छोड़ के यहाँ पर लिख दूंगा मैं ये बनाना। उसके बाद एक बॉक्स छोड़ के फिर एक लिख दूंगा मैं ऑरेंज, अगला। फिर उसके बाद नेक्स्ट फ्रूट जो था हमारा वो लिखेंगे। एक मिनट, नेक्स्ट फ्रूट है एप्पल। तो एक बॉक्स छोड़कर नेक्स्ट में एप्पल लिख देंगे। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिखेंगे इसे। और उसके बाद फिर नेक्स्ट एक बॉक्स छोड़कर हम गुआवा लिख देंगे इस तरह से। समझ गए इतना? तो जो आपके पास ये फ्रूट्स या जो भी आपको यहाँ पर डाटा दिया होगा उसका ये फर्स्ट वाला जो पार्ट होगा वो यहाँ पर लिखेंगे। और सेकंड जो है ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो यहाँ पर जा रहे हैं वो मैक्सिमम 8 तक जा रहा है। देखो 8 से बड़ा कोई नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास कम से कम 8 बॉक्सेस तो होंगे ही। तो हर एक बॉक्स में आप 1 2 3 लिख सकते हो। सबसे नीचे आपने 0 लिखना है यहाँ, उसके बाद ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से लिख लेना है। ओके, तो यहाँ पर 8 ही है इसलिए इसमें 1 1 लेकर हमने कर दिया। अगर आपका इसमें 800 होता तो ऐसे एक एक करते तो 800 तक कहाँ जाता, आपके पेज में नहीं आता। तो उसके लिए क्या करना है, फिर आपने 100 200 300 इस तरह से करना है। जाओ वहां पर खेलो, 1 मिनट जरा ना। तो हमने क्या किया, मैंने बोला कि आपने अगर ये तो 8 है तब तो हमने इस तरह से कर लिया। लेकिन अगर 800 होता तो यहाँ पर ये ऊपर तक 800 कैसे लिखते आप? तब आप 1 2 3 4 करके नहीं लिख सकते, क्योंकि 800 के लिए तो कितने पेज चाहिए फिर। तो आप कैसे लिखोगे उसमें? 100 200 300 इस तरह से इसमें लिखोगे। समझ गए? तो 1 से नहीं शुरू करोगे आप, हर एक बॉक्स के लिए 100 200 लिखोगे। तो वो स्केल होता है, ये कि हमने स्केल कर लिया। वो स्केल आपने ऊपर ही लिखना है। हिंदी वाले लिखेंगे पैमाना, जो हमने देखा था कल भी कि स्केल लिखा हुआ था हर एक ग्राफ में, वो स्केल लिखना है यहाँ पर। तो स्केल क्या लिया हमने कि ये जो ये एक यूनिट है ना, 1 सेंटीमीटर की होती है ये। हर एक बड़ा बॉक्स जो है ये 1 सेंटीमीटर का होता है, ये यहाँ से यहाँ तक ये वाला। ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट हमने 1 सेंटीमीटर लिखना है, या 1 यूनिट भी लिख सकते हैं। और 1 सेंटीमीटर में हम क्या दिखा रहे हैं, यहाँ पर 1 स्टूडेंट दिखा रहे हैं। हर एक के बाद एक एक बढ़ा रहे हैं हम। तो यहाँ पर हम 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 स्टूडेंट लिख देंगे।
1 सेंटीमीटर जो है वो 1 विद्यार्थी के बराबर है। तो इस तरह से आपने ये स्केल लिख लेना है। समझ गए इतनी बात? यस सर। तो इस तरह से आपने इसको लिखना है। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम क्या रिप्रेजेंट करें, नीचे क्या लिखे हमने, ये फ्रूट्स के नाम लिखे हैं जो ऊपर ही लिखी थी हेडिंग। तो ये नीचे हम लिख देंगे यहाँ पर फ्रूट्स, ये फ्रूट्स हैं इस तरफ। और इस तरफ क्या आ रहे हैं, ये वाई एक्सिस पर ये है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम लिख देंगे स्टूडेंट्स। इसको आपने इस तरह से लिखना है तिरछा करके। एक तो यहाँ पर आपने लिखना है स्टूडेंट्स, ऊपर की तरफ लिखना है। अभी मैं रफ सा लिख देता हूँ तिरछा ऐसे। इस तरह से आपने यहाँ पर लिखना है स्टूडेंट्स, विद्यार्थी। समझ गए? यस सर। अब हमने शुरू करना है इसमें बार ग्राफ बनाना। उसके लिए हमने रेक्टेंगल्स बनाने, जैसे हमने कल ही देखा था। सबसे पहला बनाना, बनाना में कितने हैं? 8 है ना। तो बनाना वाला जो बॉक्स है नीचे, हमने जो शुरू किया था यहाँ पर नीचे जो लिखा है हमने बनाना, उसमें हमने रेक्टेंगल बनाना है। और कितना ऊंचा बनाना है ये? 8 तक, क्योंकि बनाना में 8 है ना। समझ गए? 8 कहाँ लिखा है? 8 यहाँ तक है। यहाँ कितना है? यहाँ तक करूं तो ये कितना है? 5। 5 है, ये 5। 6 है, ये 7 है, ये 8 है। तो इस तरह से 8 तक बना लेना। ये समझ गए? यस सर। बिल्कुल 8 तक इस तरह से करना है। ये मेरा थोड़ा सा ऊपर चला गया, आपने ध्यान रखना कि ये थोड़ा पूरा एग्जैक्ट ये डार्क लाइन पर आए। ठीक है, 1 मिनट में कर देता हूँ इसको। पेंसिल से बनाना इजी रहता है, यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसमें आपने इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट ऑरेंज के लिए, तो ये ध्यान रखो हर एक के बाद एक बॉक्स छोड़ना भी है। ठीक है, ऑरेंज के लिए कितना है? 3। 3। इसको हम यहाँ नीचे से ऑरेंज के ऊपर वाला जो बॉक्स है इसमें शुरू करेंगे और 3 तक करेंगे। यहाँ तक करेंगे? नो सर, नीचे। हाँ, इससे नीचे वाला। बीच में छोटे छोटे बॉक्सेस और हैं, उन पे ध्यान नहीं देना आपने। बड़े बड़े बॉक्सेस पे लिखा है ना आपने 3, तो वहीं डार्क लाइन जो है वहां तक करना है इस तरह से। फिर एप्पल में कितना है? 5। तो एप्पल वाला आपने यहाँ एप्पल के ऊपर शुरू करना है, फिर से एक बॉक्स छोड़ के, और इसको 5 तक लेकर जाना है। लाइन बिल्कुल आपने स्ट्रेट लगानी है स्केल से बढ़िया करके, और बिल्कुल ग्राफ की जो लाइन है उसके ऊपर आनी चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना है। पेंसिल बढ़िया शार्प करके। गुआवा के कितने हैं? 4। 4। तो गुआवा का इस तरह से ये 4 तक आ जाएगा। ये बन गया बार ग्राफ। समझ गए? यस सर। अब इसमें क्या क्या चीजें देखी हमने। सबसे पहले हमने एक्स एक्सिस लगाया, एक्स वाली लाइन लगाई नीचे। दूसरा वाई एक्सिस लगाया, एक खड़ी लाइन जो थी। ठीक है, फिर हमने ये जो फ्रूट्स थे वो लिखे नीचे, एक एक बॉक्स छोड़कर। शुरू में भी एक बॉक्स खाली छोड़ा है। उसके बाद बनाना, फिर ऑरेंज, फिर एप्पल, फिर गुआवा, इस तरह से लिखा। और ये नीचे हमने लिख दिया फ्रूट्स। उसके बाद ये जो ऊपर की तरफ जो वाई एक्सिस था, इस पे हमने ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखे। तो वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है हमारे पास 8 तक थे, तो हमने एक एक बॉक्स में एक स्टूडेंट लिखा। तो 1 2 3 4 इस तरह से किया। अगर ये 800 होता तो 100 200 300 इस तरह से लिखते। और इस तरफ लिख दिया स्टूडेंट्स। ये सारी चीजें लिखनी है, और ऊपर ये स्केल लिखा। स्केल लिखना भी जरूरी है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। समझ गए इतनी बात? यस सर। अगर नहीं समझ में आए तो फिर से इस रिकॉर्डिंग को देख लेना, ताकि ये अच्छे से पूरा का पूरा समझ में आ जाए। तो इस तरह से आपने ये करना है। 1 मिनट रुकना।